तो ये है पेज नंबर 46 हमारा अकॉर्डिंग टू बुक पेपर नंबर 6 है, उसके मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन है मैं आज जो आपको करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिख रहा है, इसमें पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। देखिए 2, 12, 36 दिख रहा है 80। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 2 के इक्वल हो जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब हमारा 12 के इक्वल हो जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब 36 आ जाएगा। इन द सेम मैनर 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब हमारा हो जाएगा 252। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। समझ में आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ऑन Feb 2005 it was Tuesday. What was the day of the week on 8th Feb 2004? जनरली क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में हम 2005 दिया हुआ है, हमें ट्यूसडे दिया हुआ है, हमें पता है कि सेम डेट अगर हो नेक्स्ट ईयर पूछा गया हो तो हम सीधा उसमें +1 कर देते हैं। बट इन्होंने क्या किया, बैक ईयर पूछा है, और बैक ईयर हमारा कौन सा था 2004, यानी वो एक लीप ईयर था। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है, एक तो माइनस करना है, सेकेंडली लीप ईयर से जब हम नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो हमें 2 करने होते हैं प्लस, तो हमें इसीलिए वापस जाना है तो 2 माइनस करना पड़ेगा। ट्यूसडे में से 2 माइनस करेंगे यानी संडे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एक आयरन बीम है जो 9 मीटर लंबी है, 40 सेंटीमीटर वाइड है और 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन, 1 क्यूबिक मीटर अगर 50 किलो को है तो टोटल बीम का वेट कितना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालेंगे उस 1 क्यूबिक मीटर का तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये सबको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, या फिर आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन हमने मीटर में कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आंसर दिए हुए हैं वो उन्होंने वेट दिया हुआ है मीटर के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.4, हाइट हो जाएगी 0.2, मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 मल्टीप्लाई बाय 50 वेट के लिए, तो 36 केजी उसके अंदर टोटल वेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सेटिस्फाइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है एक सम पर 12% है 2 साल के लिए 1590 रुपए 1590 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा। सॉरी ये क्वेश्चन मेरा स्कैन नहीं हुआ, बट आंसर इसका ऐसे निकलेगा, हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में के इक्वलाइज कर देंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट के टी, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सबका फॉर्मूला पता है, इक्वल टू 1590 कर देंगे, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन पे आप उस पे आप PRT आपके पास आ गया है और आप उस पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 होगा, द सिंपल इंटरेस्ट है एक सम पर 5 साल के बाद 2/5 है सम का, तो रेट ऑफ परसेंट क्या होगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो इंटरेस्ट हमें दिया 2/5 ऑफ एक्स हमने प्रिंसिपल मान लिया, x इंटू पी 5 साल का दिया और रेट हमें निकालना है अपॉन 100, x से x कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 8%। सॉल्व करेंगे तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक बोटमैन है वो 2 किलोमीटर अगेंस्ट करंट स्ट्रीम के जाता है 1 आवर में और गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स। मतलब वो जा रहा है, करंट है जब उसके साथ अगेंस्ट है करंट के, तो 2 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, अदरवाइज वो जा रहा है 10 मिनट 1 किलोमीटर में। तो 5 किलोमीटर वो स्टेशनरी वाटर में कैसे जाएगा। स्पीड अप स्ट्रीम हमारी 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर 10 मिनट दे रखी है। अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। एवरेज स्पीड क्या है हमारी 2 + 6 अपॉन 2 4 किलोमीटर पर आवर। स्टेशनरी है जो वाटर है उसकी स्पीड हमारी स्टेशनरी है तो 5 किलोमीटर चलेगा, कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा हमारा 1 आवर 0.15 मिनट, मतलब 1.15 आएगा तो 1 आवर 15 मिनट्स हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एक ए है जो 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए मैन, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी एक मैन को क्रॉस करती है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड। मतलब वो पर्सन भी चल रहा है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 6 सेकंड में उसको क्रॉस कर देती है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है,
रिलेटिव स्पीड क्या होती है, हमें पता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो हमें उनको ऐड करना होता है। तो हमने x मान ली ट्रेन की, 6 किलोमीटर इसकी मान ली, और वो सेकंड में दे रखा है हमें, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो पर सेकंड आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। अब उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्होंने देखा लेंथ ऑफ द ट्रेन है, पूरी लेंथ क्रॉस करेगी, डिस्टेंस अपॉन हमारी स्पीड इज इक्वल टू, हमें 6 सेकंड दिया हुआ, सॉल्व करेंगे तो हमारी x यानी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 84 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि दो ट्रेन के स्पीड्स के बीच में रेशियो है 7/8। दूसरी ट्रेन की हमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया तो फर्स्ट ट्रेन इजीली निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन क्या हो जाएगी 400/5, 80 किलोमीटर। हमें दे रखा है रेशियो 7x अपॉन 8x इक्वल टू, हमें स्पीड निकालनी है फर्स्ट ट्रेन की अपॉन में 80, 8x से 80 कटेगा 10 पे, तो यानी x हो जाएगा हमारा 70, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक सिस्टम है जिसके अंदर दो पाइप है। एक पाइप, एक वन कैन फिल, एक वो कर सकता है उसे 8 घंटे में फिल कर सकता है और दूसरा उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो कितने आवर तक सिस्टम है जो वो बी एम्प्टीड इफ बोथ पाइप्स आर, अगर वो दोनों पाइप ओपन रहे, 3/4 ऑफ द सिस्टम है जो ऑलरेडी फुल टुगेदर, 3/4 वो कब तक भरी रहेगी जब दोनों चालू रहेंगे। तो उन्होंने कहा है एक पाइप 1 घंटे में 1/8 आवर उसकी 1/8 कैपेसिटी फिल करता है, एम्प्टी करता है 1 आवर में 1/5 कैपेसिटी जो उसकी पूरी सिस्टम के। दोनों ओपन होंगे तो साथ साथ वो माइनस कर रहा है, साथ साथ वो प्लस कर रहा है, तो हमारी यानी 3/40 कंप्लीट टैंक की स्पीड हो जाएगी टोटल कैपेसिटी। तो 3/4 ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टेड, वो कितनी देर में होगा, इसका अब हम 3/4 करेंगे, 40/3 हो जाएगा ओपन, क्योंकि ये तो 1 घंटे का दे रखा है ना, 1 घंटे में इतना है कंप्लीट टैंक, तो हो जाएगा ऑपोजिट 40/3 इंटू 3/4, यानी 10 आवर में वो पूरा आंसर आ जाएगा, इसका भर जाएगा। 70 है, 3 मैन और 5 वुमेन जो है, एक मैन का 1 डे का वर्क हो जाएगा, 3 मैन मिलके करते हैं 12 दिन में, तो एक दिन में करेंगे 1/12 और एक मैन करेगा मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी 1/36 हो गया 1 घंटे का काम एक आदमी का। इसी तरह एक वुमन का 1 दिन का और 1 घंटे का काम, 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12 इंटू 1/5, 1/60। तो 6 मैन और 5 वुमेन मिलके इतने दिन में करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को 6 से, 1/36, और मैन के वे 1/60 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 डेज 1/4 आ जाएगा एक दिन का काम। अगर टोटल करेंगे तो यानी टोटल में 4 दिन में वो काम करेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, डॉग और कैट, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको, सीधा क्वेश्चन देखिए पूछा है कि इनमें से कौन एनिमल नहीं है। एनिमल नहीं है तो एनिमल कौन नहीं है, डॉग भी है, कैट भी है, रैट भी है, मैट एक एनिमल नहीं है। तो मैट को क्या बोलते हैं, काउ, तो यानी 71 का 4 आंसर हो जाएगा काउ। 72 कह रहा है एक के सेज ओ एंड एम आर माई ब्रदर्स, ओ एंड एम मेरे ब्रदर है। के कहता है क्यू इज द फादर ऑफ एम, क्यू जो है वो एम का फादर है, और एम उसके भाई हैं, क्यू उसका फादर है यानी उसका भी फादर हो जाएगा, यानी ओ एम और क्यू, ओ एम और के का फादर कौन हो जाएगा, एम। के सेज कि टी इज माई फादर्स ब्रदर, जो टी है वो फादर के भाई है। हाउ टी इज रिलेटेड टू एम्स मदर, मदर कैसे होंगे, यानी उसके पापा के भाई हैं, और वो उसकी एम की मम्मी से कैसे रिलेटेड होंगे, ब्रदर इन लो। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं देर आर 5 rows इन अ क्लास, 5 बच्चे हैं, इनको अगर हम अरेंज करेंगे, देखो 5 बच्चे हैं, इसका भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। 5 बच्चे हैं, अक्षय ने, तो उन्होंने कहा है कि 5 सेपरेट रोज में बैठे। अक्षय जो है वो सुजीत के बिहाइंड है, अक्षय जो है वो सुजीत के बिहाइंड है, यानी हमारा जो है अक्षय जो है वो सुजीत के तो बिहाइंड है, ठीक है, बट इन फ्रंट ऑफ विनीत, विनीत उसके फ्रंट, विनीत के आगे। सुजीत जो है वो मंगल के बिहाइंड बैठा है, और गुड्डू इस अपोजिट, मंगल अपोजिट है, यानी वो फर्स्ट पे है तो वो लास्ट पे है। तो ये हमारा बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये देख लीजिए आपका कौन सा बन रहा है, मंगल सुजीत, सॉरी कुछ गलत हो गया, गुड्डू
मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी। मैंने गुरु इज अपोजिट इन व्हाट ऑर्डर? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑपोजिट बैठा है यानी उसके आगे हो जाएगा। ये देखो, हमारे सुजीत, अक्षय, विनीत, ये ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुड्डू। मैंने लास्ट में बना दिया इसलिए ये गड़बड़ हो गया था। गुड्डू, मंगल, सुजीत, अक्षित, विनीत, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इन्होंने कहा है कि जो राघव है वो अपने ऑफिस से कार ड्राइव करता है। तो हमें पता है इसके क्वेश्चन हम करेंगे NESW से। ठीक है। वो ही वॉक्स 15 किलोमीटर, वो नॉर्थ में चलता है। ठीक है। देन ही टर्न्स ईस्ट, और वो 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद लेफ्ट चलता है, लेफ्ट यानी उसी का हमारा जो लेफ्ट है उसी के बाद लेफ्ट 1 किलोमीटर, अगेन ही टर्निंग लेफ्ट वॉकड, इसी का लेफ्ट करेंगे तो हम वो वेस्ट में चला जाएगा, यानी वहां जाता है, वो 20 किलोमीटर चलता है। हाउ फार इन विच डायरेक्शन, किस में डायरेक्शन, हमें पता है नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लेते हैं हम, और ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है। तो हमारा नॉर्थ और साउथ में बच जाएगा 16, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 12 बच जाएगा वेस्ट में। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट करेंगे तो डायरेक्शन तो होगी नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से इसको अगर हम स्क्वायर करें, इसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो हमारे को अगर हमें डिस्टेंस भी पता करना है तो डिस्टेंस हम कैसे पता करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर, जो जो वैल्यूज हमारी बची हैं उसको करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सुधीर जो है वो 7th टॉप से है, 28 बॉटम से है। तो इसका तो बहुत इजी फॉर्मूला है, 28 प्लस 7। अगर एक ही पर्सन की पोजीशन हमें ऊपर और नीचे दोनों से पता हो, या लेफ्ट राइट से पता हो, तो दोनों को ऐड करेंगे, -1 करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सेटिस्फाइड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि बैड और गुड, बैड एंड गुड को 3 to 5 लिखते हैं, टू एंड नन को 4 6 2 लिखते हैं, दैट इज बैड को 1 5 9 लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, हाउ, देन हाउ विल को। देखिए इससे क्या हो रहा है, इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इन्होंने वर्ड्स दे दिया। हम जनरली क्या कहते हैं, अगर एंड है जो फर्स्ट और टू में कॉमन है तो टू, यानी एंड के लिए कोड हो गया टू। और बैड जो है यहाँ, बैड जो है वो यहाँ, और कहाँ बैड कॉमन नहीं है, इज सॉरी, हाँ बैड है यहाँ, और यहाँ कॉमन है, और यहाँ इन दोनों में 5 कॉमन है, तो बैड के लिए हो जाएगा 5। लेकिन उन्होंने पूछा कहना देन हाउ विल, वो वर्ड्स हमारे यहाँ दिए ही नहीं हो, तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि 3 वर्ड्स है, 3 लेटर से डिनोट हो, 3 नंबर से डिनोट हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर देन हाउ विल को हम करेंगे तो वो 3 नंबर से डिनोट हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे, पी डिनोट्स एज, इसको हम सिंपल इसके जो दिए हुए हैं इसको पुट करेंगे। हमने इक्वेशन में पुट किया, हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर 32, यानी ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि इसके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसके अंदर देखिए क्यू टी, पहले तो बीच के नंबर्स को देख लीजिए, 331 442 553, मतलब यही रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। 664 आएगा। अब 664 हमारा दो ऑप्शन में बी सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 और 4 में है। फिर हम उनके अल्फाबेट्स का रिलेशन देख लेते हैं, AYXUQT। ठीक है। QT यानी 3 3 का इनमें एडिशन हो रहा है, और लास्ट पहले वाले की लास्ट और अगले वाले की फर्स्ट में 2 का कोई डिफरेंस नहीं है, सीधा नेक्स्ट है XTUXY। तो सेम मैनर्स में हमारा लास्ट ए में हो रहा है, तो नेक्स्ट यानी हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, और बी में ही हमारा सिंपल सी आ जाएगा। ठीक है। तो B664 करते ही हमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इसके अंदर से क्या क्या होता है, तो इसको आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। जैसे सेंसेस है, कैन नॉट फॉर्म्ड पूछा है, सेंसेस में इन्होंने 3 एस यूज किए हुए हैं, लेकिन हमारे जो वर्ड दिया हुआ है मिस एप्रीहेंशन, उसमें सिर्फ 2 एस है, तो यानी सेंसेस जो है वो इससे नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सेटिस्फाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि 532 प्लस 781 जो है हमारा वो 21 के इक्वल है। इसी तरह 862 और 910 हमारा 21 के इक्वल है। तो 796 प्लस 355 क्या होगा, तो हम देख रहे हैं 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1, यानी टोटल बनता है हमारा 26 में से 5 माइनस कर रहे हैं, 21 आ रहा है। सेम मैनर्स में 8 8 8 प्लस 6
+2 + 9 + 1 करेंगे हम, 26 आ रहा है, -5 कर रहे हैं, 21 आ रहा है। तो इसी तरह हम सारे डिजिट्स को जोड़ेंगे, 35 आ जाएगा, -5 30, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाइड। I hope you understood all the questions. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you.